जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। क्या आप कभी थक गए हैं बिना किसी वजह के? क्या कभी लगा है कि जिंदगी की भाग दौड़ में मन खो सा गया है? हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन अंदर कोई शांति नहीं मिलती। तो आज का ये वीडियो केवल एक ज्ञान की बात नहीं है। ये श्री कृष्ण की वो वाणी है जो आपके भीतर के तूफान को शांत कर सकती है। ये वही गीता है जिसने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को भी खड़ा कर दिया था। तो क्या ये आपको जीवन की लड़ाई में खड़ा नहीं कर सकती? बस एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपके जीवन के सवालों का जवाब हो सकता है। जो बात आप किसी से कह नहीं पाए, जिस बेचैनी को आप समझा नहीं पाए, शायद श्री कृष्ण उसी को आज अपनी वाणी में उत्तर दे दें। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और जुड़ें उस अमृत ज्ञान से जो सिर्फ धर्म नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीना सिखाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सच्ची भक्ति का अर्थ आज के समय में बहुत सीमित कर दिया गया है। लोग मंदिर जाकर हाथ जोड़ते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन मन में द्वेष, जलन, घमंड और छल लिए चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे निष्काम भाव से प्रेम करता है, जो सब में मेरा ही रूप देखता है, वही वास्तव में मेरा भक्त है। आज जरूरत है उस भक्ति की जो केवल कर्मकांड में नहीं, आचरण में दिखे। जब किसी दुखी की मदद कर दी बिना दिखावे के, जब किसी को माफ कर दिया बिना घमंड के, तभी भक्ति का सच्चा रूप प्रकट होता है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तू बस भगवान के आगे रोता रहे। भक्ति का मतलब है भगवान तेरे कर्मों में झलकें। धैर्य आज के समय में सबसे ज्यादा दुर्लभ गुण बन चुका है। लोग हर चीज को जल्दी चाहते हैं, पैसा, सफलता, प्यार, शांति, और जब वो देरी होती है तो टूट जाते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और श्रद्धा से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता। एक बीज भी पेड़ बनने में समय लेता है, तो फिर तुम्हारे जीवन के सपनों को समय क्यों नहीं चाहिए? आज जो लोग धैर्य से टिके हुए हैं, वही भविष्य में मिसाल बनते हैं। इसीलिए हर उस वक्त जब मन कहे कि छोड़ दे, अब नहीं होगा, वहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि सच्ची परीक्षा वहीं होती है। रिश्तों की गहराई अब सतही होती जा रही है। अब लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं रहते, क्योंकि जुड़ाव अब आत्मा से नहीं, जरूरत से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ना कोई छोड़ सकता है ना पा सकता है, वो प्रेम आत्मा का होता है। आज के रिश्तों में अपेक्षा है लेकिन समर्पण नहीं, और जहां अपेक्षा होगी वहां टूटना निश्चित है। अगर हम चाहते हैं कि रिश्ते टिके रहें, तो सबसे पहले हमें देना सीखना होगा, सम्मान, समय और समझ। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए शब्द नहीं, भावना चाहिए, और वो भावना तब आती है जब दिल साफ होता है। भीतर की खुशी, जिसे पाने के लिए आज का इंसान बाहरी चीजों की दौड़ में लगा है। कभी नए फोन से, कभी बड़ी गाड़ी से, कभी सोशल मीडिया की वाहवाही से, पर फिर भी अकेलापन और खालीपन पीछा नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भीतर से आनंद आता है वही सच्चा सुखी है। और यह आनंद तब आता है जब जीवन का उद्देश्य सिर्फ लेना नहीं, देना बन जाता है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम खुद को स्वीकार करते हो जैसे हो, तब एक अजीब सी खुशी भीतर से फूटती है। वही सच्ची खुशी है और वही आत्मा की तृप्ति। असली सफलता क्या है? क्या वो जो दुनिया की नजरों में ऊंचा हो, या वो जो तेरे भीतर सुकून भर दे? गीता कहती है, जो अपने धर्म पर डटा रहता है वही सफल है। मतलब यह कि अगर तू अपने सत्य, अपने कर्म और अपने मूल्यों पर अडिग है, तो तू सफल है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आज सफलता को गाड़ी, बंगला और नाम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी अगर रात को बेचैन है, तो क्या वो सफल है? नहीं। असली सफलता वो है जिसमें आत्मा सुकून पाए, मन संतुष्ट हो और जीवन प्रभु की कृपा के साथ आगे बढ़े। जब कोई यह पूछता है कि मन को शांत कैसे किया जाए, तो उत्तर कहीं बाहर नहीं, भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। यदि मन को साध लिया तो संसार को साध लिया। लेकिन आज के युग में मन शांत कहाँ है? सोशल मीडिया, नकारात्मक समाचार, तुलना, महत्वाकांक्षा और भूत भविष्य की चिंता, इन सब ने मन को एक युद्ध भूमि बना दिया है। लेकिन समाधान है,
जब तू हर सुबह कुछ देर अपने भीतर उतरना शुरू करेगा, जब तू हर दिन कुछ समय मौन रहकर सिर्फ अपने विचारों को देखेगा, तब मन शांत होने लगेगा। मन को समझाने की नहीं, साथ चलने की जरूरत है। जैसे बच्चा जिद करता है वैसे ही मन करता है। उसे डांटने से नहीं, प्यार से संभालना होगा। आज हर इंसान दुख से भाग रहा है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं। जो इनमें संभव रखता है वही ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि दुख से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। दुख जब आता है तो वो तुझे कुछ सिखाने आता है। अगर तू उसके संदेश को समझ ले तो वो दुख एक वरदान बन जाता है। लेकिन आज लोग दुख को देखकर डर जाते हैं, टूट जाते हैं, और यही टूटन फिर अंदर घुटन बनकर बैठ जाती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो पूछ, प्रभु इसमें मेरी क्या सीख है, और देख तेरा मन कैसे शांति की ओर बढ़ता है। समय जिसे सबसे कम समझा गया और सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, काल सब कुछ निगल जाता है, केवल धर्म ही शेष रहता है। आज के लोग समय को महत्व नहीं देते। कुछ तो समय आने का इंतजार करते हैं और कुछ समय को यूं ही खो देते हैं। परंतु जो इंसान हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीता है, वो सबसे पूर्ण जीवन जीता है। अगर तू आज का एक क्षण भी पूरी चेतना से जी ले तो वो तुझे आने वाले 100 वर्षों की तैयारी दे सकता है। इसलिए समय को साधना है अपने लक्ष्य, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। दिखावा ये वो जहर है जो आज की दुनिया में मिठास की तरह परोसा जा रहा है। इंसान अब वैसा दिखना चाहता है जैसा वो है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है वैसा दिखे वही सत्य है। पर आज लोग दिखावे में अपने सच्चे स्वरूप को खो बैठे हैं। लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं लेकिन भीतर रोते हैं। दूसरों के आगे अमीर दिखते हैं लेकिन कर्ज में डूबे होते हैं। यह जीवन किसी और की नजरों के लिए नहीं, आत्मा की सच्चाई के लिए मिला है। जब तू सच्चा बनकर जिएगा, चाहे लोग सराहें या ना सराहें, तभी तेरे जीवन में असली आनंद आएगा। और अंत में बात करते हैं प्रभु की सेवा की। आज बहुत लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन फिर बाहर निकलते ही झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। प्रभु की सेवा का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि करुणा है। जब तू भूखे को खाना देता है, जब किसी को निराशा में आशा देता है, जब किसी का अपमान नहीं करता, तब तू सच्ची सेवा करता है। प्रभु को तुझसे फूल नहीं चाहिए, उन्हें तेरे भाव चाहिए। और जब तेरे कर्मों से किसी का जीवन मुस्कुराए, वहीं से तेरी भक्ति का आरंभ होता है। संतोष एक ऐसा रत्न है जो जिसके पास हो वह राजा बन जाता है, और जिसके पास न हो वह भिखारी रह जाता है, चाहे उसके पास करोड़ों क्यों ना हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि जो नहीं मिला उसका शोक तुझे अंधकार में ले जाएगा। आज के युग में संतोष खो गया है। लोग अपने पास की चीजों को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों के पास देखकर दुखी हो जाते हैं। एक आदमी के पास रोटी है तो वो बिरयानी के पीछे भागता है, जिसके पास गाड़ी है वो बंगले के पीछे दौड़ता है। लेकिन जब तक तुझे यह समझ नहीं आएगी कि सच में जरूरतें बहुत कम हैं, बस लालच बढ़ा है, तब तक मन अशांत ही रहेगा। संतोष केवल त्याग नहीं है, यह एक उच्च समझ है कि जो आज है वो ही सबसे सुंदर है। क्रोध एक ऐसा आग है जो पहले खुद को जलाता है और फिर सामने वाले को। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, फिर मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। आज के समय में जरा जरा सी बात पर लोगों का पारा चढ़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती जल जाती है और आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाता है, बस क्रोध के कारण। अगर तू किसी पर गुस्सा करता है तो तू अपनी ऊर्जा उसे दे देता है, और अगर तू क्षमा करता है तो तू अपने ऊपर प्रभु की कृपा उतारता है। जब तू क्रोध को जीतना शुरू करेगा तब तुझमें एक दिव्यता प्रकट होगी। और याद रख, जो अपने क्रोध को वश में कर ले वही सच्चा योद्धा है। मोह और माया ये दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मोह को त्याग देता है वह ही जीवन के सत्य को देख पाता है। आज हर कोई किसी न किसी मोह में बंधा है। रिश्तों का मोह, वस्तुओं का मोह, नाम का मोह, दिखावे का मोह। लेकिन यही मोह जब टूटता है तो मनुष्य अंदर से बिखर जाता है।
एक माँ को बेटे से मोह है, एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मोह है, एक व्यापारी को अपने पैसों से मोह है, लेकिन सब कुछ नश्वर है। मोह तब तक ठीक है जब तक वो तुझे बांधता नहीं। जब तू मोह से ऊपर उठेगा तभी तू आत्मा की स्वतंत्रता को महसूस कर सकेगा। निर्णय की शक्ति। जीवन में सबसे मुश्किल कार्य है सही निर्णय लेना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही वह बन जाता है। लेकिन आज के युग में लोग निर्णय अपने मन से नहीं, दूसरों की राय से लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी आत्मा क्या चाहती है, बल्कि यह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। यही कारण है कि कई लोग जीवन में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तू अगर निर्णय लेना सीख गया अपने अंतरात्मा की आवाज पर, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। निर्णय में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास तब आता है जब तू प्रभु पर भरोसा करता है कि वे जो करवाएंगे सही ही होगा। आत्मबल, यह वो शक्ति है जो तू बाहर से नहीं, अंदर से अर्जित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मबल से युक्त है वही सच्चे अर्थों में स्थिर है। आज लोग हर कठिनाई में बाहरी सहारे ढूंढते हैं, दोस्तों में, रिश्तों में, पैसा और ताकत में। लेकिन सबसे बड़ा सहारा तुझ में छिपा हुआ है। जब तू खुद से कहेगा कि मैं कर सकता हूं, जब तू अपनी आत्मा से जुड़कर कोई काम करेगा, तब सारा संसार तेरे साथ चलने लगेगा। आत्मबल किसी किताब या किसी गुरु की बात से नहीं आता, वो आता है अनुभव से, अभ्यास से और प्रभु की कृपा से। त्याग। आज के युग में त्याग शब्द सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि त्याग करने से हम पीछे रह जाएंगे, हमें कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य फल की आसक्ति को त्याग देता है वही शांति को प्राप्त करता है। आज हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है। कोई इज्जत चाहता है, कोई पैसा, कोई प्यार और कोई पहचान। लेकिन इन सब को पाने के चक्कर में हम अपना चयन खो बैठते हैं। त्याग का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका भाव यह है कि कार्य करते हुए फल की चिंता को छोड़ दो। जब तू बिना किसी लालच के काम करेगा, जब तेरे कर्म में समर्पण होगा, तभी तू सच्चे अर्थों में प्रभु की कृपा का पात्र बनेगा। याद रखो, त्याग करने वाला कभी खोता नहीं, वह प्रभु से जुड़ता है। मौन। बोलने से पहले सोचो, लेकिन कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन, वाणी और शरीर की शुद्धता ही तपस्या है। आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, सब अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब तू मौन हो जाता है तब तू खुद को सुनता है और प्रभु की आवाज भी भीतर से सुनाई देती है। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन जो मौन में प्रेम की भाषा समझ जाए वही रिश्तों को बचा सकता है। मौन का मतलब डर नहीं है, मौन वह शक्ति है जो तूफानों को भी शांत कर देती है। प्रार्थना, ये कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब तू दुनिया से हार जाता है, जब तेरी मेहनत जवाब दे देती है, तब प्रार्थना वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त भाव से मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसका बोझ स्वयं उठाता हूं। आज के युग में लोग प्रार्थना को सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी ईश्वर को न भूले और दुख में भी उन पर क्रोध न करे। प्रार्थना का असर तभी होता है जब वह स्वार्थ रहित हो, जब वह प्रेम से भरी हो। और जब तू सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारेगा तो प्रभु तुझे जरूर उत्तर देंगे। शायद उसी रूप में नहीं जैसा तू चाहता है, लेकिन उस रूप में जैसा तेरे लिए श्रेष्ठ है। समय सबसे बड़ी संपत्ति जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के समय यही कहा था, काल मैं हूं, संसार का संहारक। यह संकेत था कि समय से बड़ा कुछ नहीं। आज के युग में लोग समय को बहुत हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हर पल को प्रभु की देन मानकर जीता है वही सफल होता है। समय की कदर करो, क्योंकि यही वो तत्व है जो तुझे गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। अगर तू समय को साध लेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी, और अगर समय निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्रोध। आज का मनुष्य बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझला उठता है, और यह क्रोध उसकी शांति, उसके रिश्ते और उसके निर्णय सभी को छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह उस विनाश की शुरुआत है जो भीतर से इंसान को खोखला कर देती है। आज के दौर में जहां प्रतिस्पर्धा है, अपेक्षाएं हैं, वहां सबसे पहले हमें अपने क्रोध को साधना सीखना होगा। जब तू शांत रहेगा तब तू सच्चा निर्णय कर पाएगा। जो खुद को जीत लेता है वही इस संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। लोभ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अंतहीन लोभ है। आज के समय में व्यक्ति के पास कितना भी हो फिर भी वह और चाहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सच्चा सुखी है। लेकिन आज लोग संतोष की जगह संग्रह में लगे हैं। सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, धन, लोग, सम्मान, लेकिन यही पकड़ अंत में पीड़ा बन जाती है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता, ये तुझे और नीचे खींचता है, तुझे अधीर बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष की कला जानता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। लोभ छोड़कर जब तू सेवा में मन लगाएगा तभी प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे। माया, माया यानी वह भ्रम जो हमें सत्य से दूर कर देती है। आज हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर, बाहर की चमक में, नकली मुस्कानों में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, माया मेरी है, इससे पार वही पा सकता है जो मुझ में लीन हो जाए। यानी जब तक तू खुद को माया के आकर्षण से ऊपर नहीं उठाएगा तब तक तू सच्चे आनंद को नहीं जान पाएगा। लोग आज दूसरों को देखकर दुखी होते हैं, तुलना में जीते हैं और इस माया जाल में उलझकर अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी होता है, जो खुद को जानने की ओर बढ़ता है, वही माया से पार होता है। सेवा, केवल पूजा करना ही ईश्वर की भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण बार बार कर्म की बात करते हैं। जो कर्म योग में रत रहता है और बिना फल की इच्छा से सेवा करता है वह मुझे प्रिय है। आज के समय में लोग सेवा को भी सौदेबाजी बना चुके हैं। मैंने किया, अब मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन सेवा का अर्थ है बिना अपेक्षा के देना, बिना दिखावे के देना। चाहे वह किसी भूखे को खाना हो, किसी परेशान को शब्दों का सहारा देना हो या किसी बुजुर्ग की सहायता करना, यही असली भक्ति है। जब तू किसी का सहारा बनता है तो सच मान तू ईश्वर का कार्य कर रहा होता है और प्रभु तेरे हर ऐसे कर्म को देख रहे हैं। अहंकार, यह वह अदृश्य जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। आज के समय में जैसे ही किसी को थोड़ा सा ज्ञान, धन या शक्ति मिलती है वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति नम्रता में जीता है वही मेरे निकट आता है। अहंकार मनुष्य को प्रभु से दूर कर देता है। महाभारत में दुर्योधन का विनाश इसी अहंकार के कारण हुआ। उसने श्री कृष्ण तक की वाणी को ठुकरा दिया और अंततः सब कुछ खो दिया। आज भी यही हो रहा है। लोग अपने पद, पैसे और पहचान के नशे में रिश्ते तोड़ रहे हैं, अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। परंतु अंत में जब सब छिन जाता है तब समझ आता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान और आत्मचिंतन, इस भागती दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त है वहां बहुत कम लोग हैं जो स्वयं से मिलने बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को साध ले वही अपने जीवन को साध लेता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं के भीतर उतरना, अपने विचारों को शांत करना और ईश्वर से जुड़ना। आज मनुष्य बाहर की चीजों में सुकून ढूंढ रहा है लेकिन अंदर अशांति है। जब तू हर दिन कुछ समय मौन में बैठेगा तो भीतर की हलचल शांत होगी। आत्मचिंतन तुझे सच्चाई का आईना दिखाता है। जब तू खुद से सवाल करेगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्या यही सही है, तभी बदलाव संभव होगा। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले भीतर की उथल पुथल को थामना सीख। प्रेरणा और आत्मबल, आज के युग में लोग छोटी छोटी असफलताओं में टूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न तू हार में गिर, न जीत में उड़, स्थिर रह, यही योग है। आत्मबल वह शक्ति है जो कठिन समय में भी मन को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति प्रभु में आस्था रखकर मेहनत करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर विफलता एक सीख है और हर कठिनाई आत्मबल को निखारने का अवसर। देखो समाज को, कितने ही लोग संघर्ष से उठे हैं जिन्होंने सब कुछ खोया और फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़े। प्रेरणा बाहर नहीं
भीतर से आती है जब तू खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, तब सचमुच कर पाता है। और जब मन कमजोर हो तब श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भक्ति का सच्चा मार्ग। आज बहुत लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भीतर ईश्वर नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे अधिक प्रिय हूं जो प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी अर्पित करता है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तू हर दिन 1000 दीप जलाए। भक्ति का अर्थ है मन से प्रभु को याद करना, सेवा करना और हर कार्य में उनका नाम लेना। जो दूसरों की मदद करता है, जो विनम्र है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, वही सच्चा भक्त है। आज के समय में जब लोग स्वार्थ में डूबे हैं, तब ऐसी भक्ति ही उन्हें प्रभु के निकट ला सकती है। जो बिना दिखावे के प्रेम करता है प्रभु से, वही उनके हृदय में स्थान पाता है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने श्री कृष्ण को अनुभव किया है। आपने उस ज्ञान की झलक पाई है जो हजारों सालों से आत्माओं को राह दिखा रहा है। शायद आज कोई सवाल हल हो गया हो या कोई पीड़ा थोड़ी कम महसूस हुई हो। और अगर नहीं भी हुई तो भी यकीन रखिए, श्री कृष्ण की वाणी अपना काम धीरे धीरे करती है, क्योंकि यह कोई तर्क नहीं, यह अनुभव है। यह किताब नहीं, ईश्वर की जीवित उपस्थिति है। अब बारी है इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने की। अगर आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं साझा करें। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार फिर आएंगे श्री कृष्ण की नई वाणी, नई दृष्टि और नई रोशनी के साथ चलिए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर कदम पर श्री कृष्ण है। राधे राधे। फिर मिलेंगे मन की शांति और आत्मा की गहराई में। जय श्री कृष्णा।